हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था तुल्यता संबंध के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। आज हम इस क्लास में उस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि किसी भी रिलेशन को यदि हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा। तो जो अपनी डेफिनेशन थी इक्विवेलेंस रिलेशन की, तुल्यता संबंध की, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन आर है उसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें उसको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव समतुल्य, सिमेट्रिक सममित और ट्रांजिटिव संक्रामक प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए अपना जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जेड सेट है, जो समुच्चय है वो जेड है, और जेड है वो किसका समुच्चय होता है, पूर्णांकों का होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, ये हमें पता है। इस पर कोई रिलेशन आर है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, एक्स और वाई दोनों में कैसा रिलेशन है कि एक्स माइनस वाई है वो 5 से विभाजित होता है, यानी एक्स माइनस वाई है वो क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। तो हमें आर को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो 3 स्टेप में अपना सॉल्यूशन आएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव समतुल्य, सेकंड सिमेट्रिक सममित एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव संक्रामक। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं समतुल्य। रिफ्लेक्सिव, अब इन तीनों की जो डेफिनेशन है बस हमें वो यूज करनी है, वो अप्लाई करनी है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, समतुल्य के लिए एक एलिमेंट लेंगे सेट का, एक अवयव लेंगे। लेट माना A बिलोंग्स टू Z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A का A के साथ रिलेशन बताना है। अब A का A के साथ रिलेशन होगा तो क्या होगा, A माइनस A 5 से विभाजित है, A माइनस A डिविजिबल बाई 5। ये बात हमें इसके अंदर प्रूव करनी है। तो देखिए हम बात करेंगे A माइनस A की, तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 है वो 0 को छोड़ दें तो 0 है वो 0 को छोड़कर जो अदर नंबर हैं उनसे डिवाइड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बात हमें बतानी है वो मिल गई ना हमें। तो 0 डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 5 से विभाज्य है। इट मीन्स A का A के साथ रिलेशन R है, और A का A के साथ रिलेशन हो गया तो R कैसा हो गया, समतुल्य हो गया। R कैसा है, समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड जो अपना है वो है सममित। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं। तो एक तो ले लिया हमने A और एक हमने ले लिया B। दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। और ये बात हम इसमें लेकर चलते हैं कि A का जो रिलेशन है वो B के साथ है, और A का रिलेशन B के साथ है, तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस B है वो डिविजिबल बाई 5 है। 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब A माइनस B डिविजिबल बाई 5 है, यहां से हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, B का रिलेशन A के साथ बताना है, और B का रिलेशन A के साथ बताएंगे तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, B माइनस A डिविजिबल बाई 5, कि B माइनस A है वो 5 से विभाज्य है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सपोज दैट ये मान के चलो कि यहाँ जो अपना रिजल्ट है वो 10 है, तो 10 है वो डिविजिबल है 5 से, 10 में 5 का भाग जाता है,
तो यदि हम 10 के पहले माइनस लगा दें, -10 कर दें, तो क्या वो डिवाइड नहीं होगा 5 से? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि -a-b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहां से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो b पहले आ जाएगा, a बाद में हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, b माइनस a डिविजिबल बाई 5। और b का रिलेशन a से बताने के लिए हमें यही चाहिए था, इसी की आवश्यकता थी। इट मीन्स b रिलेटेड विद r, b का a के साथ रिलेशन है। तो जो रिलेशन a का b के साथ था वही रिलेशन b का a से हो गया। इट मीन्स r क्या है, सिमेट्रिक है, r इज सिमेट्रिक। ओके, इसी प्रकार से हम उसको क्या बताएंगे, ट्रांजिटिव बताएंगे, संक्रामक बताएंगे। तो चलिए अब इसको हम ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। अब ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, 3 अवयव लेंगे। लेट a b c ऑल आर इंटीजर्स। तो a b c ऑल आर इंटीजर्स। अब यहां हम क्या करते हैं, a का रिलेशन b के साथ और b का रिलेशन c के साथ लेकर चलते हैं और a का c के साथ रिलेशन बताएंगे। तो देखो a का रिलेशन b के साथ है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a माइनस b डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, 5 से विभाज्य है। b का रिलेशन c से है, तो हम कह सकते हैं कि b माइनस c है वो 5 से विभाज्य है। डिविजिबल बाई 5। अब हमें a का रिलेशन c के साथ बताना है। तो a का रिलेशन c के साथ होगा तो हमें उसके लिए क्या बताना पड़ेगा कि a माइनस c है वो डिविजिबल बाई 5 होगा, a माइनस c 5 से विभाज्य होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो हम जानते हैं कि 10 है वो 5 से डिविजिबल है, 20 है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो 10 और 20 दोनों को ऐड कर लो, 30। तो 30 भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। 5 का भाग 10 में जाता है, 5 का भाग 20 में जाता है। तो 10 20 दोनों को जोड़ देंगे तो उसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस सी डिविजिबल बाई 5। यही हमें चाहिए था। इट मीन्स a का जो रिलेशन है वो किससे हो गया, c से हो गया। और a का रिलेशन c से है तो इसका मतलब है कि r है वो ट्रांजिटिव है, r संक्रामक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, r को समतुल्य रिफ्लेक्सिव भी बता दिया, सममित ट्रांजिटिव बता दिया, संक्रामक ट्रांजिटिव भी बता दिया। तो ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए r है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बस कैसा भी एग्जाम्पल हो, यदि हमें उसमें रिलेशन को इक्विवेलेंस बताना है, तुल्यता बताना है, तो इन 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो रिलेशन है वो n क्रॉस n पर डिफाइन किया गया है। अब देखो n क्रॉस n जो हमने सेट लिया है, जो समुच्चय लिया है, जिस पे संबंध बताया है वो n क्रॉस n है। n क्रॉस n का मतलब कार्टेजन प्रोडक्ट हो गया। और कार्टेजन प्रोडक्ट होता है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो एक क्रमित युग्म के रूप में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर
के फॉर्म में होंगे। तो देखो यहाँ हमने जो दो एलिमेंट लिए हैं जिनमें रिलेशन बताया है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमें इसको समझना है। तो देखो ए में हमने डी को ऐड किया है, ए क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है और डी है वो लास्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट और लास्ट को हमने ऐड कर लिया। बी और सी को देखें तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है, यानी इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर यदि हम रिलेशन बताएंगे तो इनके अंदर जो रिलेशन है वो कैसा होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट। तो अब इनमें हमें क्या करना है, इस आर को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो वही अपने को 3 स्टेप फॉलो करनी है। एट फर्स्ट इसको हम क्या बताएंगे, समतुल्य बताएंगे, रिफ्लेक्सिव बताएंगे। अब रिफ्लेक्सिव बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, सिंगल एलिमेंट लेना है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक एलिमेंट ले लिया, एन क्रॉस एन, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब समतुल्य बताना है, रिफ्लेक्सिव बताना है, तो खुद के साथ ही रिलेशन बताना है। तो देखो ए बी का रिलेशन हम बताएंगे ए बी के साथ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट प्लस फोर्थ ए प्लस बी, सेकेंड प्लस थर्ड बी प्लस ए। इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या, सेम ही तो है, बस इसका जो क्रम है, जो इसकी सीक्वेंस है वही तो चेंज है। तो देन वी कैन से दैट ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स ए बी का जो रिलेशन है वो किससे है, ए बी से है, और ए बी का रिलेशन ए बी से है, तो इसका जो मीनिंग है वो हो गया कि जो आर है वो क्या है, समतुल्य है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम इसको बताएंगे सममित, सिमेट्रिक बताएंगे, सममित सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक बताते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो चलिए लेट मान लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं, एक तो हो गया ए बी और एक हो गया सी डी। ये एन क्रॉस एन के दो एलिमेंट हैं, ठीक है, और दोनों का जो रिलेशन है वो लेकर चलेंगे। तो ये बात हम लेकर चलेंगे कि ए बी है, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, सी डी के साथ है, और ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये बात यहाँ हमें बताई गई है, बस ये तो लेके चलना है इसको, फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी ए प्लस डी इक्वल सेकेंड प्लस थर्ड, ये अपने पास है। अब हमें क्या करना है, सी डी का रिलेशन ए बी से बताना है। तो जब हम सी डी का रिलेशन ए बी से बताएंगे तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सी डी का रिलेशन ए बी से बताएंगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो सी प्लस बी, सेकेंड प्लस थर्ड डी प्लस ए, ऐसा बताना है हमें, ठीक है ना। तो सी प्लस बी, तो देखिए इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, बी प्लस सी इक्वल ए प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। तो अब इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दो, क्रम चेंज कर दो, सी प्लस बी इक्वल डी प्लस ए, ये तो लेके आना ना अपने को, मिल गया। इट मीन्स सी डी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, ए बी के साथ है, और ऐसा है तो आर क्या हो गया, सममित हो गया, आर इज सिमेट्रिक। तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव बता दिया, सिमेट्रिक बता दिया। अब इसको हम क्या बताएंगे, ट्रांजिटिव बताएंगे। अब ट्रांजिटिव बताएंगे तो ट्रांजिटिव बताने के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए होंगे, 3, संक्रामक, ट्रांजिटिव। तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं, एक तो हो गया ए बी, एक हो गया सी डी,
और एक हो गया ई एफ। ये n क्रॉस n के 3 एलिमेंट हो गए। ठीक है, ए बी का जो रिलेशन है वो किसके साथ लेकर चलेंगे? सी डी के साथ। सी डी का जो रिलेशन है वो किसके साथ लेकर चलेंगे? ई एफ के साथ। और ए बी का रिलेशन किसके साथ प्रूव करेंगे? ई एफ के साथ। तो देखिए, जब ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस थर्ड इक्वल है। ऐसे ही यहाँ से क्या मिलेगा? सी प्लस एफ बराबर है इक्वल है डी प्लस ई। ये आ गया। अब हमें क्या करना है? ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ प्रूव करना है, बताना है। तो ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ होगा, ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ, तो ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यदि हम इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो भी इक्वल रहेंगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल होगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखिए, यहाँ डी है और इधर भी डी है, तो डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? सी और डी कैंसिल हो गए। ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई, ऐसा हमें चाहिए था, मिल गया ना अपने को। इट मीन्स ए बी का जो रिलेशन है वो किसके साथ हो गया? ई एफ के साथ हो गया। और ए बी का रिलेशन है वो ई एफ के साथ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आर है वो ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ जो अपना रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, समतुल्य है, सिमेट्रिक भी है, सममित भी है, ट्रांजिटिव भी है, संक्रामक भी है। इट मीन्स सो आर इज इक्विवेलेंस। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर है वो क्या है? तुल्यता संबंध है। ये प्रूव हो गया। अब देखो, इसी से हम एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशन है उसको हमने कैसे बताया कि a प्लस डी इक्वल बी प्लस सी। अब क्या करना है? ये जो प्लस है ना, इसकी जगह डॉट लगा लो, यानी प्रोडक्ट कर लो इनका। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल बी सी। बस इतना सा चेंज करना है, तो ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। ए डी इक्वल बी सी, बस इसकी जगह ये लिखना है। बाकी जो अपना क्वेश्चन है वो सेम है, और करने का जो पैटर्न है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो इक्विवेलेंस। किसी तुल्यता संबंध R का प्रतिलोम संबंध भी क्या होता है? तुल्यता होता है। यानी R है, ये कोई रिलेशन है, और ये कैसा है? इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो जो R इनवर्स है वो भी क्या होगा? तुल्यता होगा, इक्विवेलेंस होगा, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि R है ये कोई सेट है A, उसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लेट R डिफाइन ऑन सेट A। माना संबंध R समुच्चय A पर परिभाषित है। इसका मतलब ये हो गया ना कि R सबसेट इक्वल A क्रॉस A। ये तो हुआ बाय डेफिनेशन से जो संबंध की परिभाषा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो R इनवर्स है वो भी क्या होगा? इक्वल सबसेट A क्रॉस A।
तो ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है कि जो R है वो तुल्यता है, इक्विवेलेंस है, और R इनवर्स है यह भी इक्विवेलेंस होगा, तुल्यता होगा, ऐसा हमें बताना है। तो जो भी संबंध है वो किसी न किसी सेट पर तो डिफाइन किया जाएगा, तो उस सेट को हमने ए नाम दे दिया, बी कह दो, एक्स कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव बताएंगे, समतुल्य बताएंगे। अब देखो यहाँ हमें यह बात दे रखी है उसने कि R है वो तुल्यता है, तो इसी को यूज करते हुए हमें R इनवर्स को इक्विवेलेंस बताना है। तो चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं कि सेट A है, उसका कोई एलिमेंट है A। अब ये बात हमें बताई गई है कि R है वो इक्विवेलेंस है। R इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि A का A के साथ रिलेशन R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज R इज इक्विवेलेंस, R इज इक्विवेलेंस, R तुल्यता है, और R तुल्यता है तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, समतुल्य तो होना ही है। ठीक है, तो यहाँ R इक्विवेलेंस, R इज इक्विवेलेंस लिख दो, चाहे R इज रिफ्लेक्सिव लिख दो। R इज रिफ्लेक्सिव लिखेंगे तो भी वही बात है, R इज इक्विवेलेंस वो भी चलेगा। R तुल्यता है या फिर R समतुल्य है। अब हमें क्या बताना है कि A का A के साथ कैसा रिलेशन है, R इनवर्स है। ये तो बताना ना हमें कि A है वो सेट A का एलिमेंट है, तो A का A के साथ रिलेशन R इनवर्स होगा। जो रिलेशन है उसको हम हमेशा ही R कहेंगे, जो R कह दो, S कह दो, कैसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अब हमें R इनवर्स बताना है इसको, है ना, कि A का A के साथ कैसा रिलेशन है, R इनवर्स। तो देखो यहाँ से हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, क्यों लिखा है ऐसा कि A का A के साथ रिलेशन था, तो हमने यहाँ पे R इनवर्स की डेफिनेशन काम में ले ली, R इनवर्स की परिभाषा लगा दी। प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन पढ़ा ना हमने कि R इनवर्स का जो एलिमेंट होता है वो हमें कैसे मिलता है, R के जो एलिमेंट होते हैं उनका क्रम चेंज कर देते हैं, उनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ R इनवर्स इट मीन्स R इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। अब इसको हम क्या बताएंगे, सममित बताएंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। और सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके लिए हम दो एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो एक तो ले लिया हमने A और एक हमने ले लिया B, और A का B के साथ रिलेशन लेकर चलेंगे। तो A का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, B के साथ है। R इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे। अब A का B के साथ ये रिलेशन है, तो यही रिलेशन B का A के साथ होगा। यही तो प्रूव करना ना सिमेट्रिक के लिए। A B बिलोंग्स टू R इनवर्स है, तो B A बिलोंग्स टू R इनवर्स होगा। यही तो बताना होता है इसके अंदर। तो देखिए A B बिलोंग्स टू R इनवर्स है, तो यहाँ से हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि B A बिलोंग्स टू R होगा। कह सकते हैं ना, कैसे कह सकते हैं, डेफिनेशन से। R इनवर्स की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ R इनवर्स। ठीक है, ये होता देखो कि R इनवर्स है, इसका यदि हमने दोबारा से इनवर्स ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, R ही मिलेगा, है ना। अब यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू R है, तो ए बी बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा, R तुल्यता है, R इक्विवेलेंस है, R इज इक्विवेलेंस, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। और जब ए बी R में है तो बी ए किस में हो जाएगा, R इनवर्स में। ये R इनवर्स की डेफिनेशन लगा दी। यहां पे हमने R इनवर्स की डेफिनेशन यूज कर ली। ए बी
आर इनवर्स में था, तो हमें क्या मिल गया, बी ए भी आर इनवर्स में है। ये हमें प्रूव करना था। इट मीन्स आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। अब इसको हमें क्या बताना है, संक्रामक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, ट्रांजिटिव बताना है। 3 एलिमेंट लेकर चलेंगे, ए बी सी। ये क्या है, सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और यह हम लेकर चलेंगे कि ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, बी के साथ, और बी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, सी के साथ, और रिलेशन है वो आर इनवर्स है यहाँ पे। तो यही रिलेशन है वो ए का सी के साथ होगा, ये हमें बताना है। ए का रिलेशन सी से बताना है, यानी हमें ऐसा प्रूव करना है ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। और यह बताने के लिए हम क्या लेके आएंगे, सी ए बिलोंग्स टू आर। फिर इस पर हम आर इनवर्स की डेफिनेशन यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा कह सकते हैं ना। ऐसे ही बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो सी बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा कह सकते हैं। ये हमने कैसे कहा, आर इनवर्स की परिभाषा से, विद बाई डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वो आर ही होता है, ठीक है ना। अब देखो यहां से हमें क्या मिला कि सी बी आर में है, बी ए ये भी आर में है। यहां से हमें ये 2 बातें मिली हैं। अब देखो यहां से हम ऐसा नहीं कह सकते क्या, सी ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आर है वो क्या है, इक्विवेलेंस है। तो हमने इस पे इक्विवेलेंस की जो डेफिनेशन है वो तो यूज की है, क्योंकि यदि आर है वो तुल्यता है, तो सीधी सी बात है कि आर कैसा होगा, संक्रामक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए ना, ये तो करते हैं। तो सी ए भी क्या होगा, आर में होगा। तो जब आर है वो ट्रांजिटिव है, तो इसकी सहायता से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो सी ए है वो आर में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, आर इनवर्स को ट्रांजिटिव बताने के लिए, संक्रामक बताने के लिए चाहिए था, तो ऐसा हमें मिल गया। इसका मतलब है कि आर इनवर्स है वो क्या है, संक्रामक है। आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। तो जो आर है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो आर इनवर्स क्या होगा, तुल्यता होगा, इक्विवेलेंस होगा। सो आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस, अतः आर इनवर्स तुल्यता है। तो 3 अलग अलग टाइप के हमने एग्जाम्पल लिए हैं और उससे इसको हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। देखो यहाँ अपने आप में ये क्वेश्चन है वो कई टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो पूरा पूछ लिया कि ये क्या है, इक्विवेलेंस है, तुल्यता है, या फिर कह देगा कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या। इनमें से कोई 2 एक साथ पूछ लेगा। तो कैसे भी पूछे, जो चेक करना है, जो इसका सॉल्यूशन है वो हमें इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो अब जो अपनी एक्सरसाइज होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।